RCFL राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मुंबई। यहाँ पे वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट हैं और आपको मिलेगी ऑफिसर हिंदी यानी हिंदी ऑफिसर के लिए E1 ग्रेड। और यहाँ पे देखिए टोटल 2 वैकेंसी हैं, एक UR के लिए है, एक EWS के लिए है। और इन्हीं में एक जो वैकेंसी है वो OL BL और आपका नीचे है BLV और OAL इनके लिए, यानी कि जो PWBD की कैटेगरीज हैं ये जो इनके अंडर आते हैं तो उनके लिए रिजर्व है। आगे आपकी बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। जो क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और एज आपकी 1/12/2021 यानी 1 दिसंबर 2021 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है रेगुलर एंड फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपकी जो बैचलर डिग्री है, चाहे आपने BCA BCom BA BSc कुछ भी किया है, वो आपकी रेगुलर होनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है रेगुलर एंड फुल टाइम मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। और रेगुलर एंड फुल टाइम यानी कि आपकी सारी डिग्री जो है रेगुलर होनी चाहिए। और MA आपकी हिंदी में है तो इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और इंग्लिश में है तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन पे होना चाहिए, और किसी और सब्जेक्ट में है तो दोनों आपके ग्रेजुएशन पे होनी चाहिए। उनमें से एक आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो सकता है, दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे कंपलसरी हो चाहे इलेक्टिव हो, और दोनों सब्जेक्ट है तो अच्छी बात है। आगे फिर इन्होंने लिखा है डिज़ायरेबल यहाँ पे क्या है, रेगुलर एंड फुल टाइम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन जो आपका PGDT होता है। और मिनिमम परसेंटेज आपकी क्या होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% इन फाइनल ईयर और एग्रीगेट ऑफ लास्ट 2 सेमेस्टर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के जो लास्ट 2 सेमेस्टर हैं, किसी का एनुअल है तो लास्ट वाला जो फाइनल ईयर है उसमें आपके 60% होने चाहिए, चाहे एग्रीगेट करके हों। और फिर आगे चलते हैं, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। तो 34 साल यहाँ पे अनरिजर्व और UR यानी जो आपकी UR होती है कैटेगरी और AWS के लिए है। PWD कैटेगरी के लिए जो जनरल का कैंडिडेट है उसके लिए 44 है, 10 साल की उनको रिलैक्सेशन मिलती है। और यहाँ पे एडिशनल कंसेशन दिया गया है कौन से कैंडिडेट्स को, ऑफ चिल्ड्रन और फैमिली मेम्बर्स ऑफ द, जिनके 1984 में जो दंगे हुए थे उस टाइम, यानी कि उनकी फैमिली से अगर कोई बंदा है कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की यहाँ पे छूट मिलेगी। यहाँ पे साथ में आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस जो कंपलसरी है। और एक्सपीरियंस आपका क्या है, मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव कैडर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, मस्ट हैव वर्कड एज हिंदी ट्रांसलेटर। तो हिंदी ट्रांसलेटर के तौर पे आपने काम किया होना चाहिए, लेकिन ये जो आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा वो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बाद है, मास्टर डिग्री के बाद है, तो ही आपका वैलिड होगा। आगे कैटेगरी है SC ST OBC PWBD EWS, वन सबमिटेड विल नॉट बी चेंज्ड। एक बार जो आपने कैटेगरी चूज कर लिया अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो बाद में चेंज नहीं होगी। और डेट ऑफ रिकनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिस डेट से आपका जो है आपकी क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस जो भी है तो वो 1/12/2021 तक कंप्लीट होना चाहिए, और एज उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस तरह 34 साल है तो 34 साल से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। नॉन रिफंडेबल फीस है और वो है आपकी 1000 रुपये। वो आपकी होगी जनरल OBC और EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। बाकी किसी भी कैटेगरी की कोई भी महिला है या फिर कोई कैंडिडेट SC ST PWBD कैटेगरी से है तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, फीस माफ़ कर दी गई है। नेचर ऑफ जॉब फॉर ऑफिसर, तो आपकी किस तरह की जॉब होगी। कंपनी हैज़ 2 units इन ऑपरेशंस एट थल अलीबाग एंड ट्रॉम्बाय मुंबई and a nationwide marketing network. The posting of selected candidates may be at any units of the company as decided by management. तो आपकी अलीबाग में या फिर मुंबई में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है, जैसा कि वो डिसाइड करते हैं। आगे है फिर द जॉब रिक्वायर्स वर्किंग इन रोटेटिंग शिफ्ट्स इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। तो यहाँ पे नाइट शिफ्ट भी होती है। द ऑफिसर्स मे बी पोस्टेड इन एनी प्लांट और लोकेशन सब्जेक्ट टू एग्जिजेंसीज ऑफ वर्क। ऑल्सो दिस जॉब रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो आपकी फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई दुबला पतला है। और द कैंडिडेट्स इफ सिलेक्टेड और प्रोविजनली सिलेक्टेड वुड बी रिक्वायर्ड टू मीट द मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स फॉर पोस्टिंग, फेलिंग विच दे शैल बी कंसिडर्ड इन एलिजिबल और नॉट क्वालिफाइड। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एक मेडिकल और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। अगर आप उसमें फेल होते हैं
तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप जैसा भी आपका भाई स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए ये फॉर्म भरें। आगे फिर इन्होंने बताया है कि आपकी जो ऑफिसर E1 ग्रेड है, हिंदी ऑफिसर जो है, उसके लिए क्या कुछ होने वाला है। तो 40,000 इसका बेसिक पे है, 1,40,000 तक। और आपकी जो मंथली इनकम जो आपको पड़ेगी, सैलरी पड़ेगी, वो होगी 75,000 अप्रोक्सीमेटली। और आपका इंक्लूडिंग बेसिक पे होगा, और डीए मिलेगा, पर्क्स मिलेगा 34%, HRA होगा आपका 27%। और आपका जो बेसिक पे है वो 40,000 है, तो बहुत ज़्यादा है। 75,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है पर मंथ आपकी होने वाली है। आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो भाई यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड। यहाँ पे आपका क्या है भाई, जो भी आपके कॉल लेटर्स हैं वो आपकी साइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे, या फिर आपको ईमेल भी आएगी और SMS भी आएगा आपके नंबर पे। इंटरव्यू अगर कोई बाहर से आ रहा है इंटरव्यू देने, इंटरव्यू ऑल आउट स्टेशंस कैंडिडेट्स विल बी रीइंबर्स्ड टू एंड फ्रो, यानी कि आने जाने का आपका भाड़ा दिया जाएगा, कौन सा, AC ट्रेन का और बस का। तो ये अच्छी बात है, कोई भी कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी से है, सबको ट्रैवलिंग अलाउंस TA मिलेगा। आगे चलते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड बिफोर अपीयरिंग फॉर पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू में ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और अगर वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप इनएलिजिबल पाए गए या फिर उनमें कोई त्रुटि पाई गई, तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आगे है फिर भाई, कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नॉट इन पोजेशन ऑफ कंप्लीट रिक्विजाइट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज इनएलिजिबल एंड विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द पर्सनल इंटरव्यू एंड नो TA, और आपको TA भी नहीं दिया जाएगा अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो। और यहाँ पे जहाँ तक मेरिट लिस्ट की बात है, तो भाई हर कैटेगरी के लिए अलग मेरिट लिस्ट होगी। अब पर्सनल इंटरव्यू में क्या आएगा, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बताया है। पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका लुक कैसा है, यानी कि किस तरह से आप पर्सनैलिटी आप लेके जाते हैं वहाँ पे। और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, यानी कि आई कॉन्टैक्ट कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, जेस्चर्स कैसे हैं। तो इसके लिए 15 अंक होंगे। सब्जेक्ट नॉलेज, हिंदी ऑफिसर के, यानी कि हिंदी जो राजभाषा होती है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। और हिंदी ऑफिसर का क्या काम होता है, किस तरह से आप प्रमोट कर सकते हो हिंदी लैंग्वेज को, तो वो 50 अंक का होगा। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है भाई आपको, उसके 20 अंक हैं। और जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और एडिशनल क्वालिफिकेशन, इसके 15 अंक है। टोटल आपका 100 अंक का इंटरव्यू होगा। और भाई आपको कम से कम 50% अंक, यानी कि 100 में से 50 अंक तो लेके ही आने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी कट ऑफ जाएगी उस पर आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आगे भाई वही बात लिख दी इन्होंने फिर, कि अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट पाए जाते हैं तो आगे और भी कई सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी, तो एक बार देख लेना आप इसको डाउनलोड करके। फिर तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैक्सिमम अपर एज लिमिट ऑफ द एप्लीकेंट शैल नॉट एक्सीड, 56 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और आगे 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 ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये कंपलसरी जो, यानी कि चीज़ कंपलसरी तो क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है कि भाई 22 जनवरी 2022 सुबह 8 बजे से अप्लाई होने शुरू हो चुके थे। ऑनलाइन अप्लाई हो गए, फीस भी आपकी ऑनलाइन कटेगी, ऑफलाइन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट किसी को नहीं भेजने हैं। लेकिन लास्ट डेट जो है उसको आप ध्यान रखें, 5 फरवरी 2022 रात 11:59 तक है, यानी कि कल का आपके पास पूरा टाइम है। तो थोड़े लेट हो गए इस वीडियो को बनाने में, तो आप देख लेना, अगर एलिजिबल है तो भर देना इसके लिए। और केवल ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट होगी। अब देखिए, अगर किसी और पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और आप किसी कैटेगरी से हैं, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 OBC के लिए, एनेक्सर 1 है PWBD के लिए, एनेक्सर 3 है SC/ST सर्टिफिकेट, और एनेक्सर 4 पे है इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट, यानी कि EWS का। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, और आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो कर दीजिए अप्लाई, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। आज अप्लाई करिए या फिर कल करिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन टाइम आपके पास जो है वो कल आधी रात तक ही है।